Good morning to all of you, my dear students, and welcome in the morning mathematics class. आप लोग सभी को तहे दिल से स्वागत है। पढ़ाई लिखाई से तो तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए तुम्हारा अटेंडेंस भी देखते रहते हैं। थोड़ा अच्छा कर जाएगी तो तुम्हारा क्या जाएगा, बिना सर कोई चैन आ जाएगा, परिवार पढ़ा खुश हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा कर जाओ, ठीक है ना। मेरा भी प्रतिष्ठा बचा रहे कि अच्छा विनय सर पढ़ाया था, मैथ में चैम्पियन बना दिया, है ना। कोशिश करो और कोशिश से कामयाब होता है, ठीक है। तो पीयूष पाठक, थैंक यू पीयूष। तो हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग सीधा अब एक्सरसाइज पे जंप लगाते हैं। एंड आज का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, चैप्टर एनसीईआरटी में ठीक लिखा हुआ है, अच्छे लेवल तक ले गया है। आज का क्वेश्चन देखिए और आगे सीधा हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पे जंप लगा सकते हैं। कंपटीशन वाला पेपर ये बहुत कुछ खोल दे रहा है और कुछ बाकी चीज़ है कि ये वाला चैप्टर को हमको एरिया के साथ, इंटीग्रेशन के साथ मिलाता है। तो ये यहाँ पढ़ लिए हैं बेसिक, तो आगे जब इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे ना तो वहाँ के साथ भी इसको हम लोग मिलाएंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तो जो टफ क्वेश्चन बनते हैं ये तीनों, मतलब टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन, एरिया का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों मिला करके क्वेश्चन बनते हैं, वही एडवांस लेवल में आते हैं। तो हम लोग मिलाने सीखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ले लें। तो पहला कॉन्सेप्ट है, सब लोग आगे हैं, टेंजेंट ऑन द कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। आपको ये देखने से लग रहा है, अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप बता सकते हैं किस चीज़ का इक्वेशन है, देख करके बता सकते हैं कि सर इसका नेचर कैसा आएगा। कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। पैराबोला दिख रहा है, एक तरफ एक पावर दिखे और दूसरे तरफ हायर पावर 2 दिख जाए, बाकी कुछ दिखे उससे मतलब नहीं है, तो वो पैराबोलिक है। चलो भैया, तो कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर में कहीं भी टेंजेंट खींचे, वो टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल हो और दूसरा गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो। कंडीशन लिया, पैरेलल का कंडीशन में क्या होगा, स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, ठीक है भैया। यस, क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक है, बहुत सही। तो हम लोग कह देंगे इस पॉइंट पे कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप निकालेंगे, और स्लोप का मान करेंगे तो dy/dx निकालेंगे। तो पहला काम तो हम लोग dy/dx कर दिए और जिस लाइन के पैरेलल है उसके स्लोप से इक्वेट करके हम लोगों ने क्या सर्टेन पॉइंट पे ये काम करेंगे तो पॉइंट का नाम दे देंगे। वही वाला काम हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप्स में लिया है। गिवन कर्व इक्वेशन ये था, dy/dx निकाले तो हमारे पास आया, देख रहे हैं ना, 2x माइनस 2, दिस कुड बी रिटन एज 2 इंटू एक्स माइनस 1, ओके। एंड यहाँ से करें स्लोप ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू द गिवन टेंजेंट। अब ये देखिएगा, ये वाला लाइन है, इसका जो स्लोप है पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप का मान हम लोगों ने निकाला कितना, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y विथ निगेटिव साइन, तो हम लोग को वैल्यू 2 आया। और ये दोनों स्लोप का मान बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल है तो हम लोग इक्वेट कर दिए, हियर इज द वैल्यू, ये कट गया तो ये वाला मान हम लोग को 1 आया। और ये काम सर्टेन पॉइंट पे हुआ तो पॉइंट का हम लोगों ने नाम दे दिया, लेट इट बी x1 और y1। x1 का मान हम लोग को यहाँ से निकल गया 2, एंड दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। और कर्व पे सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग किसका, y1 का मान निकालिए, दिस वैल्यू वी हैव गॉट 7, करेक्ट है भाई। तो पॉइंट का मान मिल गया हम लोग को x1 y1 इज इक्वल टू 1 7, एंड स्लोप का मान मिल गया 2। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यही लिखे हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व अंडर द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई, पैरेलल वाला कंडीशन है, तो हम लोगों ने लगा दिया y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो ये 2 और ये 7, ये यहाँ देखिए 7 था और ये हम लोगों ने क्या लिया 2, और पॉइंट को रख दिया, कैलकुलेशन किया तो 2x माइनस यहाँ 4 आ गया, 7 इधर जा करके ये 3 दे दिया। आई थिंक सो दिस इज द इक्वेशन एंड करेक्ट है। अब आगे आइए, दूसरा वाला पॉइंट हम लोग कह रहे हैं, दूसरा वाला पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है, दूसरा वाला लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू द गिवन, ध्यान से रखना है भाई, थोड़ी सी स्लिप होती है नज़र का तो लोचा हो जाता है, इसीलिए 100% कंसंट्रेशन मांगता है। दिस इज 13, ये गिवन लाइन है, ओके। स्लोप इसका निकालना होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप हम लोगों ने निकालेंगे तो ये क्या, इतना वैल्यू होगा m, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने 2 नाम दे दिए हैं, एंड दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x,
तो कोफिशिएंट ऑफ x है -15, बाई कोफिशिएंट ऑफ y 5, एंड साथ में फार्मूला वाला बाहर लगा देंगे माइनस। तो m2 का मान हमारे पास आ गया, माइनस ये था और यहाँ एक माइनस दे दिया और ये 3 हो गया, तो वैल्यू हमारे पास आ गया 3। ये किसका, गिवन लाइन का स्लोप आया, गिवन लाइन का स्लोप आया। लेकिन हमको गिवन लाइन का स्लोप नहीं चाहिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, राइट। इसके हम लोग को क्या निकालना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे जो टैंजेंट के पैरेलल होंगे। ठीक है भाई, तो आप यहाँ से देखिए हम लोगों ने निकाल रहे हैं सो लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ध्यान रखिएगा, ये लाइन दिया हुआ था इसके परपेंडिकुलर, तो हम लोग m2 डैश इंटू m2 इज इक्वल टू 3 ले लिया, सॉरी -1 ले लिया। इसको बताइए भैया ये हम लोगों ने क्या कह दिया। सो ध्यान देना, हम लोग कह दे रहे हैं कि ये वाला लाइन है गिवन लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है। ध्यान दीजिए, ये गिवन लाइन है, कितना लाइन है, 5y - 15x इज इक्वल टू 13, और इसका स्लोप हम लोगों ने m2 कह दिया। इसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहाँ नाम दिया m2 डैश, और ये जो कर्व पे हम कोई टेंजेंट अगर खींच दिए, ये कर्व का टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ये कहानी कह रहा है, इमेजिनेशन करोगे तो ये लाइन है, इस गिवन लाइन के दिख रहा है ना हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन, तो ये कोई लाइन लिया, उसके परपेंडिकुलर लाइन लिख लिया हम लोगों ने। तो सवाल को पढ़िए, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन का स्लोप, तो लाइन ये दिया हुआ, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम लोगों को क्या मिलेगा। दो लाइन जब होते हैं तो उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो पहला वाला के m2 माने, दूसरा वाला के m2 डैश कर दिया, क्योंकि सेकंड केस ले रहे थे, दोनों के लेकर कितना कर दिया -1। m2 का मान कितना निकाले हैं 3, तो m2 डैश का मान कितना निकल जाएगा, देखिएगा जल्दी से, दिस इज इक्वल टू -1। तो अब बताइए m2 डैश का मान है कितना, आपको m2 डैश का मान है कितना, दिस इज -1/3। उम्मीद करते हैं ये वाला जो स्लोप निकल गया गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, और ये स्लोप जो हम टेंजेंट कर्व पे खींचेंगे उसके पैरेलल होगा। कंडीशन के अनुसार देख के बोलिए भैया हाँ कि ना, क्योंकि हम चलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। यस, पहले बोलिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये लाइन था, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप और जो हम कर्व पे dy/dx टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दोनों का मान हम लोग को बराबर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से m2 का मान हमारे पास, m2 का मान यहाँ 3 आया है, 3 आया है, उसको देख लीजिए 3 आया है, कैसे आया है, तो हम कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x -15 है और y का मान 5 है, और माइनस फार्मूला का बाहर दिए, 2 बार माइनस प्लस हो गया। अब हम लोगों ने कह दिया कि ये वाला m2 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने कौन लिया, ठीक है भाई, यस सही आ रहा है बहुत लोगों का m2 डैश। तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट का मान -1 होता है। तो हम लोगों ने ये काम को पढ़ा हुआ है, तो m2 का मान हम लोग को ये देखिए निकल गया। और ये स्लोप किसके बराबर होगा, टेंजेंट जो हम कहाँ कर्व पे ड्रॉ करेंगे उसके बराबर। गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, थोड़ा सा सवाल अभी सब आएगा आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो भाई मेरे ये देखिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, dy/dx कर्व के ऊपर में टेंजेंट का मान सर्टेन पॉइंट पे, ये हम लोगों ने बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कह देंगे 2, ये वाला देखिए इसका नाम हमने दे दिया x2 -1, ये किसी दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू -1/3। अगर ये वाला में कोई डाउट है तो बोलो तुम लोग। dy/dx टेंजेंट एट अदर पॉइंट इन विच सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो वो पॉइंट को हमने 2 ले लिया, x2 y2 नाम ले लेंगे, x2 y2, ये देखिए यहाँ पर हम रख दिया x2 y2, और ये स्लोप का मान कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने बराबर कर दिया। तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है x2 -1, दिस इज इक्वल टू -1/3 है ही, और हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो x2 -1 इज इक्वल टू -1/6।
तो जल्दी से बताइए, आपको पॉइंट आ गया होगा 1 माइनस 1/6, दिस इज इक्वल टू 5/6। करेक्ट है ये भैया। देखिए दूसरा वाला पॉइंट हम लोग को निकल गया ऑफ द गिवन कंडीशन, जैसा कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार ये निकल गया 5/6। बहुत सही, बहुत सही। बहुत लोग को आ गया है, स्क्रीन पे दिख रहा है 5/6। यस यस। अब आप ऐसा करेंगे कि हम लोग स्लोप पता ही है। स्लोप कितना पता है भाई? स्लोप का मान हम लोगों ने लाइन का निकाल लिए हुए हैं, तो -1/3। करेक्ट है। स्लोप का मान कितना निकाल लिए हैं? -1/3। पॉइंट x2 निकल गया। अगर y2 निकाल लें तो मेरा बात बन जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू, ये देखिएगा, y2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस कर्व का इक्वेशन है 2 × x2 + 7। आराम से करते हैं इसको हम लोग। तो हमारे पास है 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 + 7। बोलिए 25/36 माइनस 5/3 + 7। आइए y2 का मान, इसका कोई मान निकाल के बताएगा कैलकुलेशन। 217/36। ठीक है आयुष, आयुष बहुत लोग को आंसर आ रहा है 217। सही है, 217/36 आया है। कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है 36, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको माइनस प्लस कीजिए, वी विल गेट इट। स्क्रीन पे बहुत लोगों का आया है। प्रीति सही है, आयुष सही है, यस यस, बहुत लोग हमको लिख रहे हैं, तो आप लोग सब चेक कर लीजिए। दिस इज योर चॉइस, आई थिंक सो। स्क्रीन पे धड़ाधड़ दिख रहा है मेरे पास। यस, तो मेरे पास ये देखिए y2 का पॉइंट और x2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो पॉइंट वैल्यू हम लोग क्या मिला? x2 y2 point on the curve at which if tangent is drawn then this tangent will be perpendicular to the given line. Okay, tangent will be perpendicular to the given line. Okay, हमारे पास ये जो मान है समझिए क्या होंगे हम लोगों ने। आप इसको कर्व को समझिए कि अगर ऐसे कोई कर्व है, हम टेंजेंट यहाँ पे खींच दिए हुए हैं, तो ये जो गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है। हम लिख के फोटो बना के दिखा दे रहे हैं, सोचना कैसे है। दिस इज गिवन लाइन एंड दिस इज टेंजेंट। और गिवन लाइन का इक्वेशन आपके पास क्या लिखा हुआ था? 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो सोचो कि इसका स्लोप जो है, ये हमने स्लोप इसका m2 कहा था, तो ये वाला का स्लोप क्या हो जाएगा? m2 डैश, और ये किसके बराबर होगा? dy/dx के बराबर। यही कहानी तो हमने कहा हुआ है, जस्ट इसको आपको इमेजिन करना है। तो ये कोई पॉइंट है, कहाँ पर भैया? ये कोई पॉइंट हमने ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए हम लोगों ने बारे में बात करेंगे। तो दिस वैल्यू इज 5/6 पॉइंट है x2 का, एंड 217/36 मान है मेरा किसका? y2 का। अब बताइए स्लोप का मान हम लोग को कितना आया था? स्लोप वैल्यू कितना है भैया? m का मान -1/3। यही ना स्लोप का मान निकाले हैं। कहाँ है देख लीजिए, स्लोप का मान हमारे पास ये आया हुआ था। दिस इज द वैल्यू -1/3। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जल्दी से लिख करके बता दीजिए। तो हमारे पास वैल्यू आने वाला है y माइनस y2 इज इक्वल टू m2 डैश माइनस x माइनस x2। जो जो चीज़ माने हुए थे वो चीज़ ले लीजिए। तो वैल्यू आ गया है y माइनस 217/36। दिस इज इक्वल टू -1/3 इंटू x माइनस 5/6। दिस इज योर रिजल्ट। इसको सजाइए धजाइए, जो करना है कीजिए, ये आपकी मर्जी है। दिस इज योर आंसर। अब बताइए कि इसमें किसी को डाउट है तो रिपीट करवाइए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़िए, क्योंकि अभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही मिलने वाले हैं। देयर आर द गुड क्वेश्चंस ना, इस तरह का क्वेश्चंस बनते हैं। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ है 7x³ + 11। क्यूब की इक्वेशन है और क्यूब का इक्वेशन है, तो आप समझ ही रहे हैं कि मोटा मोटी ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है। x का मान 0 कर देंगे तो दिस टाइप का इक्वेशन क्यूब का, आप जानते ही हैं सब लोग कि क्यूब का इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास करता है x³ वाला, तो ये ऐसे आता है और ये वाला ऐसे आता है। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 11 होगा। नेचर वही फॉलो करेगा, कर्व शिफ्ट कर जाएगा। बस इतने आपको समझना है। ओके, तो ये कह रहा है सो दैट
द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर, ये देखिए एट द पॉइंट्स कहाँ पे खींच रहे हैं, एट द पॉइंट्स वेयर लिखल है जी x इज इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है कितना 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल, वाओ आर पैरेलल, ये देखिए तो पैरेलल है। आप कर्व का इक्वेशन देखिए, अगर मोटा मोटी आप समझना चाहेंगे कि सर इसको कैसे फीलिंग करें तो कुछ नहीं करना है, ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर +2 का इक्वेशन ले लेते हैं तो ये कर्व इक्वेशन ऐसे जा रहा है ना, तो टेंजेंट हम लोग यहाँ पर +2 पे खींचेंगे तो ये वाला, और -2 पे खींचेंगे तो ये वाला, ये कह रहा है दिस वैल्यू इज यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2। इस तरह के कर्व का नेचर को हम लोग देख लिया। भैया क्यूबिक इक्वेशन है, हम लोगों ने क्या खींचा, तो x का मान -2 लेंगे तो y का मान समथिंग आएगा, यहाँ भी x का मान 2 लेंगे तो y का मान समथिंग आएगा। ये कर्व अगर टेंजेंट हमने खींचा तो दोनों पैरेलल है, ये दिखाने के लिए कह रहा है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हमने मोटा मोटी बताया कि रफली स्केच हमने दिमाग में डाल लिया। कर्व अगर रहता है दिमाग में तो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पर 11 लगा हुआ है इसलिए ओरिजिन से नहीं पास करेगा। अगर ये 11 को से हम ड्रॉप कर देते तो x का मान 0 होता तो y का मान 0 होता, तो ओरिजिन से पास करता, नीचे वाला हम लोग कर्व खींचते। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ था, 11 प्लस है तो ऊपर, अगर यहाँ -11 कर देता तो नीचे से कर्व जाता, बट नेचर ऐसा ही रहता। बस आप लोग तुम लोग ऐसे सोचो कि अगर तुम लोग घर पे फर्स्ट जहाँ पर बैठे हुए उसको हम ओरिजिन मान लेंगे तो 0 0 पोजीशन पे हो, लेकिन हम तुमको छत पे ले जाएंगे, तुम हो तो वही ना, लेकिन तुम्हारा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, और छत से नीचे ले जाएंगे तो तुम हो तो वही ना, बट तुम्हारा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि ये कांस्टेंट डाल देने से कर्व का ऊपर नीचे शिफ्टिंग हो जाती है, और x में हम अगर कुछ जोड़ते तो x के एक्सिस पे दाएं बाएं शिफ्टिंग होता है। ये कर्व को देख के पता चल जाता है ना। तो आइए यहाँ से, हाँ जी, तो पहला काम हम लोग कह देते हैं dy/dx, dy/dx का मान निकालते हैं। तो dy/dx का मान dx³/dx प्लस d11/dx, दिस इज योर वैल्यू। अब बताओ कि dy/dx का मान अगर हम लोगों ने यहाँ से निकाला तो दिस वैल्यू वी हैव गॉट इट, दिस इज into 3 into x² एंड दिस इज इक्वल टू 21x²। दिस इज द स्लोप वैल्यू। अब स्लोप वैल्यू हम लोग कहाँ निकालना वैल्यू है, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, तो दिस इज 21 into 2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 21 into 4, दिस इज इक्वल टू 84। करेक्ट है भाई, दिस इज द स्लोप वैल्यू। दूसरा हम लोग कह देते हैं dy/dx x इज इक्वल टू -2 एंड दिस कुड बी रिटन एज 21 into -2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 21 into 4, दिस इज इक्वल टू 84। करेक्ट है। अब आपको देखने से लग गया हो कि dy/dx एज x इक्वल टू 2 एंड dy/dx एट x इक्वल टू -2 बोथ आर इक्वल। सो अगर स्लोप बराबर हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो हम लोग कह देंगे सिंस स्लोप्स आर, सिंस slopes of the tangent at x is equal to 2 and x is equal to -2 are equal कितना 84। so tangents are parallel, so tangents are पैरेलल। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, थम्स अप लगाइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इसको करने में क्या लगता है, एक हाथ से लिखते रहिए, एक हाथ से लगाते रहिए, मुंह लटकाते रहिए, मुंह बनाते रहिए। जो इसके बारे में बोला था y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। वाओ, स्लोप क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द tangent is equal to the y coordinate of that point, equal to the y coordinate। देखो भैया एट द पॉइंट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप समझिए
dy बाई डी एक्स, यहाँ से क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब किस पॉइंट पे, तो एनी पॉइंट पे हमको पता ही नहीं है, किस पॉइंट पे, तो एनी पॉइंट पे पता ही नहीं है। लेट इट बी x1 y1 बी द पॉइंट एट विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो पहला काम हम लोग को क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो स्लोप के लिए हमारे का स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, किसका है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देखिए भैया, और ये घटना जो है, ये जो काम हो रहा है किस पॉइंट पे, तो लेट इट बी x1 y1। चलो भैया 3x स्क्वायर, बहुत सही। तो हम लोगों ने ऐसा कर देते हैं dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, x1 y1 अगर पॉइंट लिया हम लोगों ने, तो ये बात को आपके पास आ रहा होगा, ये देखिए हमारे पास x1 y1 लिया, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x1 का स्क्वायर। ये नंबर 1 है। गिवन कंडीशन ये दिखा हुआ है, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन में ये कह रहा है dy बाई डी एक्स एट x1 y1 बराबर है y1 के। ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। ये कहाँ से लिया, तो ये कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। तो हम लोगों ने y1 ले लिया था, तो y1 के बराबर हो गया। अब इक्वेट कर दो माय डियर, तो इक्वेट कर देंगे 1 और 2 से, तो वैल्यू कितना आ गया, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1। ओके, एंड वी नो दिस वन, y इज इक्वल टू, मेरे पास कर्व का इक्वेशन है x क्यूब, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 का क्यूब। ये भी समझिए, ठीक है ना, बाय द क्वेश्चन, बाय द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन ना, ये हमने लिख दे रहे हैं बाय द गिवन कंडीशन। ओके, बाय द गिवन कंडीशन में कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोगों ने निकाल लिया, x1 y1 पॉइंट पे 3x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y1, और x1 जो है वो कर्व पे है, इसीलिए ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, एंड ये वाला को आप यूज कर लीजिए, 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात को समझ में आ गया होगा। हमको नहीं लगता है कि किसी को डाउट है, क्योंकि ध्यान दीजिए कि ये स्लोप है, कोऑर्डिनेट के बराबर है, और कोऑर्डिनेट के बराबर है, और x1 और y1 पॉइंट कहाँ पर है, कर्व पर है। तो अगर x1 का मान दिया हुआ है तो y1 का इक्वेशन हम लोग कर्व से निकाल लेंगे। कंपाउंड कर दीजिए, कंडीशन से हुआ, कंडीशन का मान सिंगल वेरिएबल में ले आते हैं। ये तो तरीका ही है ना, अगर डबल वेरिएबल में दी जाए तो सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन खोजना चाहिए। टॉर्च लेकर नहीं दिखता है तो लेजर लाइट लेकर नहीं दिखता है तो ट्यूबलाइट जलाओ, बट खोजो। तो चलो माय डियर, हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गया है। आप जैसे लिखेंगे, ये देखिएगा x1 स्क्वायर, ये 3 है, माइनस x1 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गया है x1 स्क्वायर इंटू 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू, तो हम लोग दूसरा वाला पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे, कौन सा, ये देखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉइंट को अगर एक फैक्टर हम लोग को आ गया, कौन सा, 0, तो दूसरा वाला को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं। ध्यान दीजिए, या और कहेंगे, ऐसा भी लिखा जाता है। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इस तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं ना। ये देखिए x1 इक्वल टू 0 या x1 इज इक्वल टू 3 आपके पास मान आ गया। कहने का मतलब है कि 0 अगर लेंगे तो हम लोग अलग मान y1 निकालेंगे, या अगर हम x1 को 3 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा, दोनों एक साथ नहीं होगा। x1 इक्वल टू x, मतलब पहला टर्म को x1 मानेंगे तो दूसरा को दूसरा मानेगा। अब पहला किसको मानेंगे, तो 0 और 3 में से किसी को मान सकते हैं। करेक्ट है। तो हमारे पास इसीलिए जब कभी भी ध्यान रखिए, ये वाला तरीका हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, लीनियर इक्वेशन मिलता है तो एक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए डायरेक्ट नाम रख लेते हैं। अगर कभी ऐसा मिला इक्वेशन, तो ये देखिए आपके पास ये करने के लिए फ्री हैं आप लोग। 3x स्क्वायर माइनस ये कितना वैल्यू है,
x1 एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है। सो देखिएगा सेम चीज़ है, दोनों तरह से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपको 3 को फैक्टर यहाँ मिलेगा, 3 फैक्टर मिलेगा, 3 फैक्टर में 2 फैक्टर रिपीटेड है, तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा कह देंगे 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहला वाला फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आएगा 1 दे देंगे और दूसरा वाला फैक्टर के करस्पॉन्डिंग नाम दे देंगे, उसको 2 दे देते हैं। ओके, ऐसे x1 x2 कीजिए या और करके लिखिएगा। अगर x1 का मान 0 लेंगे या x1 का मान 3 लेंगे, तो अगर पहला वाला का 0 ले लीजिए तो दूसरा वाला का दूसरा हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को 2 पॉइंट मिला है, ध्यान रखिएगा। तो हियर वी हैव गॉट इफ़, नीचे में लिखे देंगे, अगर ये वाला चीज़ को फॉलो करें हैं तो कंडीशन डाल देंगे, इफ़ x1 इज इक्वल टू 0 देन y1 का मान कहाँ से निकालेंगे माय डियर, ये बताइए। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, कर्व का इक्वेशन दिखा हुआ है, ये देखिएगा। तो कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें आपने रख दिया तो y इज इक्वल टू x1 का क्यूब एंड दिस इज वैल्यू इज 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गया x1 y1 इज इक्वल टू व्हाट, 0 0। दूसरा वाला बात अगर हम लोग लिखेंगे तो बताइए, इफ़ यहाँ से लिख देंगे x2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, अगर इसको हम 1 मान लिए तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे, 3। उल्टा भी कर सकते थे, ध्यान रखिएगा। x1 का मान अगर 3 ले लेते तो x2 का मान हम लोग 0 लेते, इसलिए यहाँ और लिख दिए हैं ना। या आप शुरू में x1 x2 क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रह जाते, x1 x2 x3 कर लेते हैं शुरू में ही, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सो ना। तो जैसे भी आपको मैथमेटिक्स है, आप जोन मेथड को फॉलो करें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बताइए कि y2 इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x2 का क्यूब एंड y2 का मान हमारे पास कितना वैल्यू है, 3 का क्यूब है, स्क्वायर है ना भाई, पैराबोला है कि क्यूब है, यस क्यूब है, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो गया है। ओके, तो पॉइंट का मान हमारे पास ये बताइएगा कि आंसर के लिए आ गया x2 y2 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड 27। तो पॉइंट का आंसर हम लोगों को क्या आया, तो पॉइंट x1 y1 का मान मेरे पास आया 0 0 एंड x2 y2 का मान हम लोग को आ गया कौन सा, 3 7 3 27। दिस इज योर आंसर। चलो, ये तो अगर हम लोगों ने बात करेंगे तो जो क्यूबिक का नेचर होता है उसी का कर्व का है और मान उल्टा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा क्यूब है और यहाँ पर 5 है, तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है, तो हम लोग को क्यूब वाला रूल को फॉलो करेगा। बट क्यूब वाला राइट साइड से चलता था तो यह वाला कर्व लेफ्ट साइड से चलेगा, काहे कि हायर पावर के पहले निगेटिव लगा हुआ है। ये देख के हम लोग पता कर लेते हैं, बट नेचर वही रहेगा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का नेचर हम लोग देख लेते हैं। तो चलो, उतना भी हम लोग अभी ज़रूरत नहीं समझने का है। यहाँ से आ जाओ, ये कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। वाह, पॉइंटें नहीं पता है हमको, सब पॉइंटें निकालना है कि जहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो कहाँ से जाएगा, ओरिजिन। भैया नहीं पता है तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट होगा, x1 y1 ले लेते हैं, और x1 y1 में जैसे आया था, अगर 3 गो 4 गो आएगा तो x1 का मान पॉसिबल सब हो सकता है, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर 0 3 में से हम लोग एक बार 0 ले लेंगे x1 को, तो 3 ले लेंगे x2 को, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग एक मान लेते हैं। तो लेट हम लोगों ने ये काम को कर देते हैं, लेट x1 y1 be the required point at which tangent if we plot then the tangent will pass through the origin। तो पहले कुछ भी निकालने के पहले चाहे जो हो जाए हम लोगों ने क्या कर देंगे, dy by dx, क्योंकि हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना जरूरी है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना जरूरी है। दिस इज इक्वल टू d 4x क्यूब माइनस 2x पाई बाई dx। बोलो, एंड इट हैपन्स एट सर्टेन पॉइंट, एंड इट हैपन्स एट सर्टेन पॉइंट। ओके भाई, इट x1 y1 पर है, करेक्ट है भाई। अब बताओ कि अगर हम लोगों ने x1 y1 पॉइंट लिया है
तो मेरे पास x1 हमने पॉइंट अगर ले लिया तो कोऑर्डिनेट का मान हम लोग को लिखेंगे x1 y1, और ये कोऑर्डिनेट को ऐसे कह सकते हैं x1 y1 का मान के जगह पे क्या लिख सकते हो 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। देखो भैया ये पॉइंट x1 y1 पर का कोऑर्डिनेट x1 का मान ये लिया तो x1 कर्व पे होगा और कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्लोप भी x1 y1 पॉइंट पे मिल गया, पॉइंट भी मिल गया हुआ है। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे और वो टेंजेंट का इक्वेशन ओरिजिन से जाएगा। थोड़ा सा इसमें ब्रेन लगेगा क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट मांग रहा है ना। फिर से समझिए, दिस इज द कर्व इक्वेशन। कर्व इक्वेशन के किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो हमेशा ओरिजिन से जाएगा। ये कंडीशन डाल दिया सवाल में। अब क्वेश्चन डाल दिया तो भैया कर्व टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो किस पॉइंट पर? तो x1 y1 पे। x1 को अगर हम अपने मन से ले लिए हैं तो y1 का मान इस रूल से आएगा, करेक्ट है। एंड स्लोप भी dy/dx हम लोग किस पॉइंट पर x1 y1 पे कर लिए हैं। तो जनरल वैल्यू हम लोगों ने लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। नीचे लिखिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, थोड़ा सा दम लगेगा। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, डरने की जरूरत नहीं है भैया, कंसेप्ट में है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच विल पास थ्रू द ओरिजिन, which will pass through the origin। देखिएगा थोड़ी सी दम लगेगा, ये सब सवाल थोड़ी हैं दमदार में, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलो y का मान हमने रख दिया, y1 का मान मेरे पास यहाँ देखिए है 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का 5। कोई पॉइंट हमने ले लिया हुआ है, करेक्ट है, करेक्ट है। और दिस इज m का मान आपके पास यहाँ देखिए निकाले हुए हैं। m वैल्यू इज कितना है 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4 इंटू x माइनस x1 को कंडीशन अब इसमें से यूज करेंगे कि दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए कि सर यहाँ तक क्लियर है, हड़बड़ाना नहीं है। इक्वेशंस आपको ऐसे आते हैं ना, डरना नहीं है, बस आपको यही लगना है मैथमेटिक्स है और इक्वेशन लंबे चौड़े आ गए तो उसको पटक पटक के तोड़ तोड़ करके फोड़ फोड़ करके छोटे छोटे करके निकाल लेना है। तो अभी पटकेंगे ना, इसको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है सर? यस, हाँ जी। चलिए क्या करें, मैथ का सवाल है ये, तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है ना, कोई बुरा हाल नहीं है, कर लो दोस्ती, यही ना, देख लो मैथ से कर लो दोस्ती, इक्वेशन से कर लो दोस्ती। अच्छा ये बताओ कि ये जो टेंजेंट के इक्वेशन निकाले ये कहाँ से पास कर रहा है, जल्दी से बताओ तो, ये कहाँ से पास कर रहा है? फ्रॉम वेयर दिस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज पासिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम। ऑरिजिन, माय डियर, ऑरिजिन से जा रहा है, बहुत सही, ऑरिजिन से जा रहा है। तो बताइए कि x1 y1 को जीरो रखें कि xy को जीरो रखें? इस इक्वेशन में अगर इफ दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन तो हम x1 y1 को जीरो करें या xy को जीरो करें? अब तुम लोग समझ लो। खुशबू कुमारी सबका सही है, xy को जीरो करें, बहुत सही। यहाँ देखिएगा ये तो पॉइंट हम लिए थे, तो ओरिजिन से जा रहा है तो इसको जीरो रख देंगे और इसको हम जीरो रख देंगे। क्यों रख देंगे? मेरी मर्जी, कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, है ना। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, सो वी आर पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। तो ये रख देते हैं 0 माइनस 4x1 क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 इज इक्वल टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4 इंटू माइनस x1। तक जी यहाँ वाला माइनस, लेफ्ट वाला और राइट वाला माइनस माइनस ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हम कुछ कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिए ये xq को हम कॉमन ले लेते हैं, तो xq को कॉमन ले लेंगे तो माय डियर यहाँ से देखिएगा 4 माइनस 2, यहाँ पे बचेगा x1
और यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए कुछ कॉमन, एक ठो टर्म कॉमन लीजिए ना तो और आसान हो जाएगा। क्या कॉमन ले लेते हैं, ज़रा सा निकलिए, कटना वाला काट देंगे। ओके, यहाँ से देखिए ये माइनस को और ये माइनस को हम उड़ा दे रहे हैं, पहला बात। दूसरा चीज़ यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 2x1 के पावर क्यूब को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2x1 माइन 2 बचेगा ना भैया। ये हम लोग को क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, यस क्यूब कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचेगा x1 स्क्वायर। देखिए तो क्यूब टर्म को कॉमन लिया, यहाँ से 2 निकाला तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ से क्यूब को कॉमन निकाल दिए। अब यहाँ से बताइए तो हम लोगों ने 2 को भी कॉमन निकालते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेंगे और x1 स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 6 और ये आ गया क्या, जल्दी बोलिए, ये वैल्यू आ गया 6x1। तो 6 का स्क्वायर को कॉमन ले लिए हैं तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है, वो देखिए वैल्यू आ रहा है। सो 6 माइनस आपके पास 5x1 का स्क्वायर एंड दिस इज x1 आ गया। तो सजाइए, ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, काटने के लिए इसको भी काट सकते हैं, लेकिन अभी देखिए रूट इक्वेशन सॉल्व करने में क्या करना चाहिए। सो क्यूब 2 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, यहाँ x1 है, बड़ा हिम्मत से सॉल्व करना होता है भाई, हड़बड़ाइएगा नहीं। दिस इज 6 माइनस 5x1 का स्क्वायर। ये चाहते तो आप लोग x1 को काट सकते थे, लेकिन अगर काट दीजिएगा तो रूट लॉस हो जाएगा। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो कांस्टेंट को फैक्टर काट दीजिए, वेरिएबल फैक्टर को रूट निकालने के समय नहीं काटते हैं, वरना रूट लॉस हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, लेफ्ट साइड में लाके कॉमन ले लेंगे। तो x1 का क्यूब इंटू, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ले आते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ये देखिए, और यहाँ पर हम लोग माइनस ऐसे कर देते हैं 6 माइनस 5x1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा काम हम लोगों ने किया। तो फर्स्ट टर्म आया x1 का क्यूब इंटू 2 माइनस, ये देखिए चलते चलिए सब हम लोग लेते जा रहे हैं, x1 का स्क्वायर माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5x1 का स्क्वायर ऐसे, दिस इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। अब आइए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ काट देते तो रूट लॉस हो जाता, तो आंसर आपका मिस कर जाता। ये काम नहीं करना है कि ये वाला को उड़ा देंगे, गलत स्टेप्स हो जाएगा, रूट लॉस हो जाता ना। तो इस फैक्टर करस्पॉन्डिंग जो रूट हमको मिलेगा वो गायब हो जाता, तो गलत आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ये देखिएगा, ये x वाले में और x वाले में हमारे पास वैल्यू आ रहा है x1 का क्यूब इंटू, ये वैल्यू है 4x1 स्क्वायर और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन पॉसिबल जो आया x1 क्यूब इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 0 आया। एक सॉल्यूशन हमारे पास 4x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गया है 4x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x1 का इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब अभी और करके लिखे थे ना, x1 का मान 0 हो सकता है, x1 का मान 1 हो सकता है, x1 का मान कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, कोनो ले सकते हैं पॉइंट में। तो अब यहाँ हम सेट लगाते हैं, मेरे पास कितने वैल्यू मिल गए, 0 मिल गया, 1 मिल गया और -1 मिल गया। तो कंडीशन नंबर 1 लिखते हैं ना, इफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इफ x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, देन y1 इज इक्वल टू, हमारे पास लिखा हुआ है 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 है, तो y1 का मान भी हमारे पास 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का पावर 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग को मिला x1 y1 इज इक्वल टू 0 0।
ओके, अब दूसरा अगर हम लोग लिख देंगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा, सो इफ यदि हम लोग x1 का मान 1 लेते, ये तो 0 लिया था, आइदर सॉल्यूशन पॉसिबल है, तीनों में से कोई पॉसिबल है, लास्ट है, तो हमारे पास y1 का मान ये वाला मिलने जा रहा है 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 एंड y1 का 4 इंटू 1 के पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के पावर 5 एंड दिस इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। आंसर हमारे पास दूसरा वाला जो आया x1 y1 का मान जो पॉसिबल है, दिस वैल्यू इज 1 2, यह भी संभव है। तो पहला वाला आंसर ये, दूसरा वाला आंसर ये, तीसरा वाला को भी हम लोग ले सकते हैं, अभी हमने जब सॉल्व करके बताया था, और करके लीजिए ई चाहे ये सब ना, तो हम लोग पॉसिबल पॉइंट का सेट मिल जाएगा। तो इफ x1 इज इक्वल टू माइनस 1 देन y1 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 5, तो हमारे पास माइनस 4 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस 1 एंड माइनस 2 एंड दिस वैल्यू इज x1 y1 का सेट है। तो पॉसिबल आंसर हमारे पास, पॉसिबल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, पॉसिबल पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स कितना कितना आया, 0 0 1 2। ओके, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो सब टेंजेंट ओरिजिन से जाएगा। बोलो, बोलिए यहाँ सर, ये तो अब हमको थोड़ी सी दम लगा। आपके पास ऐसे सवाल आते हैं कि आपको डिप्लोमेटिक क्वेश्चन दे देगा और डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस में इस तरह से हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है इसमें। देखिए स्लोप का मान भी हमको वैल्यू नहीं था, वेरिएबल के टर्म में रह गया था, तो आ गए, और क्या, जैसे इससे क्वेश्चन कर रहा था वैसे वैसे हम लोग लेते चले गए, है ना। अगला जो 4-5 क्वेश्चन बच रहा है वो सभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे और इसको पूरे समझने की कोशिश करेंगे। यस, क्लियर है? तो श्यामली, तो चलिए एक एक बार बनाइएगा और आगे का जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में उसको आप कोशिश कीजिएगा कि हम लोग सॉल्व करें। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से बनाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।